आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। क्या सोना फिर से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है या निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? इस हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई बड़ी हलचल ने सोने और चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय बदलाव ला दिया है। अगर आप गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, शादी की तैयारियों में जुटे हैं या निवेश के तौर पर कीमती धातुओं में पैसा लगाने का विचार कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड इनसाइट इंडिया, जहां हम आपको देते हैं सोने और चांदी के बाजार की हर छोटी बड़ी हलचल की सटीक और भरोसेमंद जानकारी। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आए उतार चढ़ाव का सीधा असर घरेलू सर्राफा बाजार पर देखने को मिला है। वैश्विक आर्थिक संकेत, डॉलर की चाल, ब्याज दरों को लेकर अनुमान और निवेशकों की बदलती रणनीतियों ने मिलकर ऐसी स्थिति बनाई है जिसके कारण कीमतों में तेजी या गिरावट दर्ज की गई है। यही वजह है कि आज सोने और चांदी दोनों के दामों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह गिरावट है या फिर तेजी का नया दौर शुरू हो चुका है, और अगर गिरावट आई है तो कितनी बड़ी? क्या यह सिर्फ एक अस्थायी सुधार है या आगे भी दाम नीचे जा सकते हैं? इसी तरह अगर तेजी आई है तो क्या यह लंबी रेस की शुरुआत है या निवेशकों को सतर्क हो जाना चाहिए? इन सभी पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण हम आपके साथ साझा करेंगे ताकि आप जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी जानकारी के साथ सही फैसला ले सकें। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, साथ ही चांदी की कीमतों में कितना बदलाव आया है और थोक व खुदरा बाजार में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। गहने बनवाने वालों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि मौजूदा स्तर पर खरीदारी करना फायदेमंद रहेगा या थोड़ा इंतजार करना बेहतर रणनीति हो सकती है। इसके अलावा हम यह भी चर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में बाजार की दिशा क्या संकेत दे रही है। क्या सोना और चांदी और सस्ते हो सकते हैं या फिर मौजूदा स्तर ही निकट भविष्य का न्यूनतम स्तर साबित हो सकता है? निवेश के नजरिए से सही समय का चुनाव करना सबसे बड़ी चुनौती होती है और हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि किस परिस्थिति में एंट्री लेना समझदारी भरा कदम हो सकता है। सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश का प्रतीक माना जाता रहा है, खासकर तब जब वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है। वहीं चांदी औद्योगिक मांग और निवेश दोनों के कारण अलग तरह की चाल चलती है। इसीलिए दोनों धातुओं की कीमतों को केवल आज के आंकड़ों से नहीं बल्कि व्यापक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समझना जरूरी है। हम आपको सरल और स्पष्ट भाषा में यह पूरी तस्वीर समझाएंगे ताकि आप बाजार की जटिलता के बीच भी आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकें। अब एक सवाल आपसे, आपके अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में सोने की सही और संतुलित कीमत क्या होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि बाजार में दाम वास्तविक मूल्य से अधिक हैं या अभी भी बढ़त की गुंजाइश बाकी है? अपनी राय अवश्य साझा करें, क्योंकि आपकी सोच और अनुभव इस चर्चा को और भी समृद्ध बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव, बाजार का विश्लेषण और सही समय पर निवेश से जुड़ी अहम जानकारी सबसे पहले मिले, तो जुड़े रहिए गोल्ड इनसाइट इंडिया के साथ। सही जानकारी ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी होती है और हमारा उद्देश्य है कि आप हर कदम सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ उठाएं। चलिए अब सीधे आंकड़ों और विश्लेषण की बात करते हैं, क्योंकि जब बाजार में हलचल तेज हो तो स्पष्ट और सटीक जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत बनती है। इस हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों ने एक बार फिर निवेशकों और गहना खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारतीय सर्राफा बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार आज चांदी के भाव इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। 1 ग्राम चांदी की कीमत 280 रुपए पर कारोबार कर रही है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2240 रुपए है। 10 ग्राम चांदी 2800 रुपए पर पहुंच चुकी है। 100 ग्राम चांदी का मूल्य 28,000 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,80,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। आज बाजार खुलते ही चांदी में 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम की तेज उछाल देखने को मिली, जिसने यह संकेत दे दिया कि निवेशकों की रुचि अचानक तेज हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी ने मजबूती दिखाई है और कीमतें $100 प्रति औंस के करीब पहुंचने की चर्चा में हैं। यह तेजी किसी एक कारण से नहीं
बल्कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। विशेष रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने क्षेत्रीय अस्थिरता को हवा दी है। साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत से कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है, जिससे वैश्विक निवेशक सतर्क हो गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी तेजी आखिर आई क्यों? वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन है। जब भी दुनिया में युद्ध, सैन्य टकराव या बड़े राजनीतिक संघर्ष की आशंका बढ़ती है, निवेशक जोखिम भरी संपत्तियों से निकलकर सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं। सोना और चांदी परंपरागत रूप से सेफ हेवन माने जाते हैं, इसलिए ऐसे माहौल में इनकी मांग अचानक बढ़ जाती है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन को लेकर मतभेद गहराते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने कड़ी शर्तें रखी हैं, जबकि ईरान उन्हें पूरी तरह स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रहा। इस बीच इजराइल की ओर से भी सख्त रुख के संकेत मिल रहे हैं। यदि हालात और बिगड़ते हैं तो बाजार में घबराहट और बढ़ सकती है। हालांकि इतिहास यह भी बताता है कि जब अचानक कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो शुरुआत में कीमतों में तेज स्पाइक आता है, लेकिन उसके बाद अक्सर प्रॉफिट बुकिंग के कारण करेक्शन भी देखने को मिलता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हर तेजी लगातार और सीधी दिशा में नहीं चलती। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी और डिलीवरी से जुड़ा दबाव। मार्च सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी नजदीक है और कॉमेक्स में ओपन इंटरेस्ट काफी ऊंचे स्तर पर बताया जा रहा है, जबकि उपलब्ध इन्वेंट्री सीमित है। यदि डिलीवरी की मांग बढ़ती है तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से कीमतों में और तेज उछाल आ सकता है। यही वजह है कि इस समय चांदी की चाल सोने की तुलना में ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है, लेकिन एक्सपायरी के बाद अक्सर पोजीशन एडजस्टमेंट होता है और 2 से 3 मार्च के बाद एक सीमित करेक्शन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरा बड़ा पहलू है अमेरिका में चल रहा टैरिफ और रिफंड विवाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लगभग $175 बिलियन के रिफंड मुद्दे ने बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। जब नीतिगत फैसलों को लेकर स्पष्टता नहीं होती तो निवेशक जोखिम प्रीमियम जोड़ देते हैं। ट्रंप प्रशासन से जुड़े कानूनी और नीतिगत फैसलों में देरी की संभावना ने भी बाजार की चिंता बढ़ाई है। ऐसी स्थिति में सोना और चांदी फिर से सुरक्षित ठिकाने के रूप में उभरते हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ता तनाव और एयर स्ट्राइक जैसी खबरें भी निवेशकों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही हैं। जब क्षेत्रीय संघर्षों की आशंका बढ़ती है तो वैश्विक बाजारों में अस्थिरता स्वाभाविक है। यही पूरा वातावरण मिलकर कीमती धातुओं के पक्ष में माहौल तैयार कर रहा है। अब आगे क्या? विश्लेषकों का मानना है कि यदि जियोपॉलिटिकल तनाव जारी रहता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के दौरान डिलीवरी दबाव बना रहता है तो निकट अवधि में कीमतों में मजबूती बनी रह सकती है। लेकिन यदि बातचीत में प्रगति होती है या बाजार में घबराहट कम होती है तो सीमित करेक्शन भी संभव है। ऐसे समय में निवेशकों को भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि रणनीति के साथ निर्णय लेना चाहिए। चरणबद्ध निवेश, जोखिम प्रबंधन और बाजार की खबरों पर सतर्क नजर रखना ही समझदारी है। आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या और महंगे, यह काफी हद तक वैश्विक घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना तय है कि मौजूदा समय बाजार के लिए बेहद संवेदनशील और निर्णायक बना हुआ है। अब बात करते हैं सोने के ताजा भावों की, क्योंकि चांदी में आई तेज हलचल के बाद स्वाभाविक रूप से हर निवेशक और खरीदार की नजर सोने पर टिकी हुई है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के दामों में भी उल्लेखनीय गतिविधि दर्ज की गई है। आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,200 रुपए पर दर्ज की गई है। 8 ग्राम का भाव 1,05,600 रुपए के आसपास बनता है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,32,000 रुपए पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने का मूल्य 13,20,000 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। ये आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि बाजार में मजबूती का रुख बना हुआ है। हालांकि उतार चढ़ाव की संभावना भी लगातार बनी हुई है। अब रुख करते हैं 22 कैरेट सोने की ओर, जो भारतीय गहना बाजार में सबसे अधिक लोकप्रिय श्रेणी मानी जाती है। 22 कैरेट सोने के दाम भी अंतरराष्ट्रीय संकेतों और घरेलू मांग के अनुसार ऊपर नीचे हो रहे हैं। खरीदारों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि केवल दैनिक भाव देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके पीछे के आर्थिक और वैश्विक संकेतों को भी समझना आवश्यक है। अमेरिका से आए हालिया महंगाई के आंकड़े, खासकर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी PPI डेटा, उम्मीद से अधिक मजबूत रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यह निकाला जा रहा है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करने में जल्दबाजी नहीं करेगा। संभावना जताई जा रही है कि दरों में कटौती का फैसला जुलाई तक टल सकता है। सामान्य परिस्थितियों में ऊंची ब्याज दरें सोने के लिए नकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि इससे डॉलर मजबूत होता है और सोना अपेक्षाकृत कम आकर्षक बनता है। लेकिन इस समय वैश्विक जियोपॉलिटिकल तनाव इतना प्रभावी है कि महंगाई और ब्याज दरों का दबाव फिलहाल पीछे
छूटता नजर आ रहा है। अगर तकनीकी स्तर पर नजर डालें तो MCX गोल्ड में 1,57,000 रुपए से 1,58,000 रुपए का दायरा एक मजबूत सपोर्ट जोन के रूप में देखा जा रहा है। जब तक कीमतें इस स्तर के ऊपर क्लोजिंग देती रहती हैं, तब तक तेजी का रुख बरकरार रहने की संभावना बनी रह सकती है। ऊपर की ओर 1,66,500 रुपए से 1,68,000 रुपए तक का क्षेत्र प्रमुख रेजिस्टेंस के रूप में सामने आ रहा है। यदि यह स्तर निर्णायक रूप से पार होता है तो बाजार में एक नई गति देखने को मिल सकती है। चांदी की बात करें तो मई कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 2,64,000 रुपए के आसपास सपोर्ट की चर्चा है, जबकि ऊपर की ओर 2,90,000 रुपए से 2,99,000 रुपए तक का दायरा रेजिस्टेंस के रूप में देखा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यदि चांदी $92.2 के स्तर के ऊपर मजबूती से टिकती है तो आगे और तेजी का रास्ता खुल सकता है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के आसपास उतार चढ़ाव तेज हो सकते हैं, इसलिए ट्रेडर्स को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। अब सबसे अहम सवाल, क्या निवेशकों को डरने की जरूरत है? इसका सीधा जवाब है घबराने की नहीं, समझदारी की जरूरत है। इस तेजी को केवल एक फ्लैश मूव कहकर नजरअंदाज करना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें ट्रेंड आधारित मजबूती के संकेत हैं। लेकिन यह मान लेना भी गलत होगा कि दिसंबर और जनवरी जैसी सीधी और लगातार रैली फिर से दोहराई जाएगी। आगे का रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ हो सकता है, जिसमें ऊपर नीचे के स्विंग आते रहेंगे। ऐसे माहौल में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ओवर एक्सपोजर लेना जोखिम भरा साबित हो सकता है। यदि आप सक्रिय ट्रेडर हैं तो स्पष्ट स्टॉप लॉस रणनीति के साथ ही बाजार में कदम रखें, और यदि आप दीर्घकालिक निवेशक हैं तो अपनी जोखिम क्षमता को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध निवेश की रणनीति अपनाएं। तेजी देखकर भावनाओं में बहकर एंट्री लेना अक्सर नुकसान का कारण बनता है। बाजार हमेशा अवसर देता है, लेकिन सही समय की प्रतीक्षा और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। संभावना है कि 2 या 3 मार्च के बाद यदि करेक्शन आता है तो वह भी एक अवसर बन सकता है, लेकिन बिना स्पष्ट योजना के निवेश करना समझदारी नहीं होगी। कुल मिलाकर मौजूदा ट्रेंड सकारात्मक है और जियोपॉलिटिकल तनाव अभी सबसे बड़ा ड्राइवर बना हुआ है। एक्सपायरी तक वोलेटिलिटी बनी रह सकती है और उसके बाद हल्का करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। नए निवेशकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जबकि अनुभवी ट्रेडर्स को भी जोखिम प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। यह पूरी चर्चा केवल ज्ञान और शैक्षणिक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। किसी भी प्रकार का निवेश निर्णय लेने से पहले अपने सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट या योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी सही और संतुलित निर्णय ले सकें। बाजार में अवसर हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो जानकारी, अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। अब विस्तार से बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भावों की, क्योंकि भारतीय ज्वेलरी बाजार में यही श्रेणी सबसे अधिक खरीदी और बेची जाती है। अंतरराष्ट्रीय तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आज हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन 22 कैरेट सोने में उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 22 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम के लिए 15,600 रुपए है। 8 ग्राम सोना 1,24,800 रुपए पर पहुंच चुका है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 1,56,000 रुपए दर्ज की गई है। वहीं 100 ग्राम सोना 15,60,000 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने में 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली, जिसने स्पष्ट संकेत दिया कि निवेशकों और खरीदारों की रुचि तेजी से बढ़ी है। इस उछाल के पीछे प्रमुख कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनावपूर्ण हालात और अमेरिका तथा ईरान के बीच चल रही खींचतान ने वैश्विक निवेशकों को सतर्क कर दिया है। जब भी दुनिया में अनिश्चितता और टकराव की स्थिति बनती है, पूंजी सुरक्षित विकल्पों की ओर शिफ्ट होती है और सोना सबसे पहले इसका लाभ उठाता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यदि अचानक कोई सकारात्मक खबर सामने आती है, जैसे कूटनीतिक बातचीत में प्रगति या तनाव में कमी, तो बाजार में तेज करेक्शन भी संभव है। इसलिए अगले सप्ताह कीमतों में गिरावट की संभावना को भी पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में यदि आप सोने या चांदी में निवेश या ट्रेडिंग की योजना बना रहे हैं तो धैर्य और रणनीति दोनों आवश्यक हैं। तेजी के माहौल में भावनात्मक निर्णय अक्सर महंगे साबित होते हैं। बाजार अवसर देता है, लेकिन सही समय और सही एंट्री ही मुनाफे की कुंजी होती है। अब रुक करते हैं 24 कैरेट सोने की ओर, जो शुद्धता के लिहाज से सर्वोच्च श्रेणी मानी जाती है और मुख्यतः निवेश के उद्देश्य से खरीदा जाता है। उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह: जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर ही खरीदारी करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा खरीदे जा रहे आभूषण या बार पर वैध हॉलमार्क अंकित हो।
हॉलमार्क सोने की शुद्धता की आधिकारिक पहचान है और यह आपको गुणवत्ता की गारंटी देता है। बिना हॉलमार्क के सोना खरीदना भविष्य में नुकसान का कारण बन सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यहाँ बताए गए भाव थोक बाजार के हैं। खुदरा खरीदारी करते समय आपको इन दामों पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अतिरिक्त देना होगा, इसलिए अंतिम बिल बनाते समय इन सभी लागतों को ध्यान में जरूर रखें। अब बात करें 24 कैरेट सोने के ताजा भावों की। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 16,200 रुपए पर दर्ज किया गया है। 8 ग्राम की कीमत 1,29,600 रुपए है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,62,000 रुपए पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम का भाव 16,20,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। आज बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने में भी 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई मजबूती का सीधा असर है। वैश्विक स्तर पर सोना और चांदी दोनों में मजबूती देखी गई है, लेकिन बाजार की प्रकृति को देखते हुए यह मान लेना उचित नहीं होगा कि तेजी लगातार एक ही दिशा में बनी रहेगी। यदि वैश्विक तनाव कम होता है या आर्थिक आंकड़े बाजार की उम्मीदों के विपरीत आते हैं, तो आने वाले दिनों में कीमतों में गिरावट भी संभव है। कुल मिलाकर मौजूदा ट्रेंड सकारात्मक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव बने रहने की पूरी संभावना है। इसीलिए नए निवेशक विशेष सतर्कता बरतें और अनुभवी ट्रेडर्स भी जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता दें। समझदारी इसी में है कि बाजार की चाल को समझकर धैर्य के साथ और स्पष्ट रणनीति के आधार पर ही निर्णय लिया जाए।